अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल फेरी टेल हम टीवी पर नशर हो रहा है। इस वक्त ये ड्रामा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। ये ड्रामा इतना मकबूल क्यों और कैसे हुआ, ये हम आज आपको बताएंगे। ड्रामे की कहानी दीगर जुनूबी एशियाई ड्रामों जैसी है। इसमें एक गुस्से वाले नौजवान को दिखाया गया है जिसको एक चुलबुली लड़की से मोहब्बत हो जाती है। फेरी टेल की कहानी 20 साल उम्मीद और फरजाद के गिर्द घूमती है। उम्मीद जिंदगी से भरपूर लड़की है जिसे चाय से जुनून की हद तक प्यार है। इसके अलावा वो दिन रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखती रहती है ताकि वो उन तमाम चीजों को खरीद सके जो उसके सख्त वालिद उसे खरीदने नहीं देते। उम्मीद की जिंदगी उस वक्त तब्दील होती है जब वो एक गेम शो में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात फरजाद से होती है जो इंतहाई कम गो है और लड़कियों से दूर भागता है। ज्यादातर नाजरीन दोनों अदाकारों की केमिस्ट्री की वजह से ड्रामे को बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्हें दोनों की हल्की फुल्की नोक झोंक बहुत पसंद आ रही है। ड्रामा सीरियल फेरी टेल में सहर खान और अदाकार हमजा सुहेल मरकजी किरदार में हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में अली सफीना, अदनान रजा मीर, ईना खान, सलीम शेख, सलमा हसन, तहसीन वजाहत, हिना रिजवी और समन अंसारी शामिल हैं। परियों की कहानियों का दौर खत्म नहीं हुआ। ड्रामा फेरी टेल से एक नई दास्तान शुरू हुई है जो एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां दोस्ती और मोहब्बत ही मोहब्बत है। इस दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई किसी से नफरत नहीं करता। ये एक जज्बाती सी सिंड्रेला की कहानी है और महसूस होता है कि दादी आगू जान ही की जवानी है। सिंड्रेला की उम्र की हर लड़की ऐसे ही ख्वाब देखती है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस नस्ल को करोड़पति बनने का ख्वाब दिया है। सिंड्रेला करोड़पति तो बन गई, मगर ये दौलत जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। सिंड्रेला एक चाय का कैफे खोलना चाहती है जिसके चक्कर में सब कुछ उड़ा देती है। लेकिन ये तो कहा जाना चाहिए कि ड्रामे ने एक बिजनेस वुमेन मुतारिफ करवाई है। सिंड्रेला को किसी अमीरजादे के ख्वाब भी नहीं आते, वो बस अपनी धुन में मस्त मलंग है। असली शहजादी वही होती है जो किसी अमीर शहजादे की तलाश में ना बैठी हो, बल्कि शहजादा उसका जूता लिए उसका पाँव तलाश कर रहा हो। मोहब्बत करने की शय नहीं है, ये हो जाती है। और जब हो जाती है तो इंसान से ऐसी ऐसी हमाकतें करवाती है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि यह हिमाकत है। एक बहुत संजीदा लड़का प्रैक्टिकल मैन से मोहब्बत नुमा जज्बे का असीर होकर कुछ मीठी मीठी हमाकतें करने लगता है जो हसीन और काबिले यकीन लगती हैं। पाशा साहब के दो बच्चे हैं, एक उम्मीद यानी सिंड्रेला और दूसरा समीर। इनकी अहलिया के इंतकाल के बाद चच्ची ने इन्हें पाला। यूं एक तीसरा किरदार चचाजाद हया भी है जो सिंड्रेला के लिए बिल्कुल बहन जैसी है। जुमला साजी में उर्दू मुहावरों का बहुत ज़राफत से और उम्दा इस्तेमाल हुआ है जो अक्सर उर्दू घरानों में दिखाई देता है। पाशा साहब अपने बच्चों की इस बात से नाराज रहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो देने के बजाय रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। सब है कराची की सिंड्रेला की कहानी में जो आजकल गली गली में छाई हुई है। अमीर बनने की तमन्ना किसे नहीं होती, लेकिन मेहनत किए बिना किसी शॉर्टकट से जल्दी से अमीर बन जाना, ये ख्वाहिश नौजवानों को जहनी बीमार कर रही है। सिंड्रेला भी एक ऐसा ही किरदार है जो करोड़पति बनने के चक्कर में कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी शो से मुतासिर होकर किसी तौर इस्लामाबाद इस टीवी शो में चली तो गई और 2 करोड़ का इनाम भी जीत लिया। मगर घर में सिवाय इसकी चच्ची के इससे कोई मुतासिर नहीं हुआ कि वो करोड़पति बन गई है। खुद वो भी बेयकीन सी थी क्योंकि इस शौक की वजह से इसके अब्बा इससे नाराज हैं। घर वाले दूर हैं और इसे बिना खानदान के दौलत को एंजॉय भी नहीं करना था। उम्मीद इसलिए एक सुपर हीरोइन है क्योंकि वो अपने कदमों पर खड़े होना चाहती है, किसी सुतून का सहारा नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि वो शादी के नाम से ही भाग जाती है, हालांकि आम लड़की शादी के नाम से खुश होती है। इसमें एक बहुत अहम नफ्सियाती नुक्ता भी है कि माशरे को जहां लगता है कि लड़की रिवायत से अलग सोच रही है, इस पर शादी बतौर सजा फौरी मुसल्लत कर दी जाती है। अगर इसने वालदैन में से किसी एक का या दोनों का नामुनासिब रवैया शादी के नाम पर देखा है, तब भी वो इस रिश्ते से भागती है। और अगर इसके वालदैन में से कोई नहीं रहा तो भी वो इस रिश्ते से लाशऊरी तौर पर भागती है।
ایک لاشعوری ڈر اور خلا اس کے اندر ہوتا ہے، جسے بھرنے کے لیے وہ کئی فرار کی راہوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ سمیر اور فرجاد دونوں اپنی اپنی جگہ اکلوتے ہونے کی کمی کا شکار ہیں۔ فرجاد نے اپنے والد کی وفات کے بعد جوانی میں ہی ان کا کاروبار سنبھال لیا اور ذمہ داری اس پر آ گئی۔ وہ وقت کا پابند، شدید پروفیشنل، بہت محنتی، اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن رحم دل بھی ہے۔ اسی لیے تو امید کو پیسے ادھار دے دیتا ہے اور اس کی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ شادی سے وہ بھی بھاگتا ہے، اس کا بھی کوئی لاشعوری مسئلہ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ اسے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ امید کے بھاگ کر اسلام آباد چلے جانے کی وجہ سے اس کی جگہ اس کی کزن حیا کی منگنی ولید سے کر دی جاتی ہے۔ لیکن ولید کو جب یہ علم ہوتا ہے کہ یہ عزت بچاؤ منگنی تھی اور امید تو مالدار ہے، تو اس کا روایتی لالچ پن کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ حیا سے منگنی توڑ کر امید سے شادی کی امید لگا لیتا ہے۔ لیکن زندگی کی طوفان روانی میں اسد اللہ خان غالب آ جاتے ہیں۔ فرجات منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کی بہن جو اسد اللہ کو پسند کرتی تھی، وہ بھی کوئی منفی رد عمل نہیں دیتی۔ فطری دکھ ضرور محسوس کرتی ہے، مگر اسے یقین ہے کہ اس کا بھائی سنڈریلا کو پسند کرنے لگا ہے۔ امید بھی فرجات کو دل دی بیٹھی ہے۔ دو طرفہ خاموش اور انا پرست محبت کسی بت کے ٹوٹنے کی منتظر ہے تاکہ ان کی انا بچ جائے۔ ان سب واقعات میں سمیر اور حیا کا رستہ تو صاف ہو گیا ہے۔ ٹی وی شو کے میزبان اسد اللہ خان جو ایک جدید و شدید شاعر حضرت بھی دکھائے گئے ہیں۔ شاعری اور شہرت سے بزنس پارٹنر اور منگنی تک آنے میں تو کامیاب ہیں، مگر سنڈریلا کو پھر جلال آ گیا ہے اور وہ اس شادی سے بھی بھاگنے والی ہے۔ سنڈریلا بنیادی طور پر نہ تو سگڑ ہے، نہ لائق فائق ہے، نہ وہ روایتی نیک اتوار اور پروین سیرت ہے، نہ منافق ہے، بس کم عمری اور ناپختگی۔ والدہ کی کم عمری میں وفات اور سب کے پیار نے مل ملا کر اس کو من موجی سا بنا دیا ہے۔ اب وہ کسی اور راہ پر نہیں چل سکتی۔ ایسی لڑکی دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے سمندروں جیسے حوصلے درکار ہوتے ہیں، جو کسی شاعر یا ایک لالچی انسان میں تو ہو نہیں سکتے۔ لیکن اسد اللہ خان کے غالب ہونے سے فرجات کے اندر امید کا دیا روشن ضرور ہوا ہے۔ پاشا صاحب کی حلال کمائی اور خلوص نیت بھی رنگ لائی اور آخر کار امید کو بھی احساس ہو گیا کہ لائف میں شارٹ کٹ سے کام نہیں چلنے والا۔ تو یہ پریوں کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔